रोंग जो कर रहे थे उन लोग पीछे से आके बार किया हम लोगों को। पिताजी का हालत बहुत गंभीर है। पिताजी बोल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे। वो लोगों को चाहिए, हम लोग का जो दूसरी जमीन जो खरीदे हैं वो जमीन चाहिए, जबरदस्ती हम लोग के साथ करने लगा। हमारे गांव में मारपीट, हमारे वहाँ पर मारपीट हो रहा था, हमको हाथ तोड़ दिया। मेरे भाभी को घर पे आकर मारा है, कपड़ा भी फाड़ दिया है। किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरुखाल पंचायत के जागीरगच गांव में मात्र 4 डीसल मिल जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच आपसी मारपीट में पिछले 1 माह से जिंदगी और मौत से जूझ रहा है गृहस्वामी मोहम्मद हिसाबुद्दीन। घटना के बारे में बताया जाता है कि गृहस्वामी हिसाबुद्दीन की बहन अपने हिस्से की 4 डिसमिल जमीन गांव के ही मुस्लिम नामक एक व्यक्ति को बेच दिया था। मुस्लिम के द्वारा खरीदे गए 4 डिसमिल जमीन में पोजीशन को लेकर हिसाबुद्दीन और मुस्लिम के बीच विवाद होने लगा। 1 माह पूर्व मुस्लिम अपने दर्जनों लोगों के साथ उस वक्त हिसाबुद्दीन, उसके पुत्र और घर की महिलाओं पर हमला कर दिया जब वो जमीन पर काम कर रहे थे। आरोप है कि दबंगों ने हिसाबुद्दीन को घेरकर लोहे की रॉड सरिया से जमकर पिटाई की थी। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हिसाबुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे और आज हिसाबुद्दीन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हिसाबुद्दीन के पुत्र ने बताया कि मुस्लिम उसके कीमती जमीन पर दावा कर रहा है, जबकि उन्होंने जो जमीन को खरीदा है उसे देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम के द्वारा उसके पिता को बेरहमी से पीटा गया, जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। उन्होंने बताया कि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि पिता का इलाज कर पाएं। जो भी पैसा था वो इलाज में चला गया। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर 1 माह पूर्व पोठिया थाना में मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं हिसाबुद्दीन की पुत्री का कहना है कि आरोपियों के द्वारा दिन दहाड़े घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन पोठिया पुलिस हाथों पर हाथ धरकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के पुख्ता होने का दावा करती है, जनता से पुलिस पर भरोसा करने की बात कहती है, लेकिन हमारे परिवार डर के साए में पिछले 1 माह से जी रहा है। वहीं किशनगंज एसपी ने कहा कि मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद में घायल व्यक्ति इलाजरत है, मामले का अनुसंधान चल रहा है। आरोपियों के खिलाफ वारंट लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का दावा एसपी ने किया है। घर में हमारा जमीन यहाँ 4 डिसमिल वो खरीदा है, भिटावाड़ी सब। कौन खरीदा है, क्या पूरा नाम के साथ बताइए। उसका मुस्लिम खरीदा है, उसका बीबी खरीदा है 4 खेसरा में, ठीक है। वो मांग कर रहा है दूसरे खेसरा, हमारा वो जो किना हुआ जमीन था उसी में मांग कर रहा है वो। तो हम कहाँ देंगे? वो जो जहाँ खरीदा वहीं पे हम लोग देने के लिए तैयार है, जहाँ खरीदा वहीं लीजिए। नहीं, हमको यहाँ चाहिए। इसमें हम घर वहाँ पे पहले वाला बना हुआ था, उसके बाद क्या बोलता है मिट्टी भी भरा है, उसके बाद हम पिलर भी गाड़ा था, उसके बाद हम अब पाइप रंग कर रहे थे। उन लोग आके हम पर हमला किया है। हम आदमी घर में नहीं थे, भाई तो बाहर में था। उसके बाद पिताजी और हम थे, हम पाइप रंग कर रहे थे। रंग जो कर रहे थे उन लोग पीछे से आके बार किया हम लोगों को। बार करके अभी तक पिताजी को हम पहले पुठिया से सदर किया, सदर में एफआईआर कर दिया। आप क्या बोलता है नाइस क्लब से ट्रांसफर कर दिया पूर्णिया। ऐसे करके घुमा के तो पटना किया था, तो हम पटना नहीं किया, पूरा खराब था पिताजी। तो हम ले चला गए सिलीगुड़ी, क्या बोलता है नासिर, क्या बोलता है उसका नाम, जो थलामास में इलाज किया। वहाँ पे 6 लाख रुपया हमारा। अभी क्या स्थिति है पिताजी का? अभी तो बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत गंभीर है। अभी जो है उसका नास टूट गया है और मगज तो डैमेज हो। उसको लाठी से मारा है ना, रोड से मारा है। उसका आँख भी खत्म हो गया एक ठो। कितना लोग था वो लोग? उन लोग था 11 भाई था, उसके बाद 11 बीवी था उन लोगों का, उसका भतीजा था। उन लोग सब आके जमीन को लेकर विवाद है। कितना? 4 डिसमिल जमीन के लिए। हाँ, 4 डिसमिल जमीन के लिए विवाद है। हाँ, शिकायत किए थे हम लोग। कहाँ एफआईआर किए हैं आप लोग? हम तो अब पहले किए पुठिया से कर दिया किशनगंज में मैं बोल रहा ठीक है जांच कर लेंगे, देख लेंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। साहब से मिले थे? हाँ जी, मिले थे। बोल रहा था ठीक है आज जाओ, हम आदमी भेज देंगे। तो वहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। पुठिया जा रहे हैं हम लोग, वहाँ से कुछ भी नहीं। पुलिस खुलिया उन लोगों के साथ घूम रहा है। हम लोग को चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमका विचार होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हम लोगों को। इंसाफ नहीं, कहीं पे जाते हैं इंसाफ नहीं हो रहा है हम लोग का। 15 तारीख से आज तक आपका 14 तारीख हो गया, कोई इंसाफ नहीं हुआ है। 15 मार्च को घटना हुआ। हाँ, 15 मार्च को घटना हुआ है। लगभग 1 महीना। हाँ, एक महीना हो गया, आज से 1 महीना हो गया पूरा। तो आप देख रहे हैं तो कोई उपाय नहीं है, तो क्या करें हम लोग। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम है फारूक। आपके पिताजी का? हिसाबुद्दीन नाम। आज से लेकर 1 महीना हो चुके हैं। पिताजी का हालत बहुत गंभीर है। पिताजी बोल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे।
पिताजी को किशनगंज में रखने के बाद वहाँ पर 2 लाख खर्चा किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया पटना लाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था। वहाँ से फिर हम लोग कर लिए, वहाँ पर बोला पटना नहीं लाओगे तो लेकर जाओ सिलीगुड़ी लेकर गए। सिलीगुड़ी में भी 6 लाख रुपया खर्चा किए हैं। हाँ, खर्चा करने के बाद वहाँ पर बोला तो पिताजी को लेकर चला जाओ घर लेकर जाओ। घर जितने दिन अगर रह सके, जितने जो भी खाने का मन करेगा वो खिला दीजिएगा। बस उन लोग जो लोग मारपीट किया उन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है, कौन बचा कर रखा है? उन लोग को अभी कौन नेता लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उन लोग को बस उन लोग दबंग ही दिखा रहा है, दबंग दिखा रहा है। हम लोग थाना गए थे, थाना भी हम लोग का कुछ भी नहीं किया, सुना भी नहीं वहाँ पर। वहाँ से हम लोग किशनगंज गए एसपी के साथ, वहाँ पर भी हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें, उन लोग का क्या दबंग चल रहा है नहीं चल रहा है। बस उसका नाम हो गया मुस्लिम, मेरा नाम हो गया मोहम्मद फुरकान। यानी ये जमीन हम लोगों का है, गांव है जागीरगंज, वार्ड नंबर 10 है, गोरुखाल पंचायत है। तो यहाँ पर हमारे गांव के है, हमारे फूफी लोग, हमारे वालिद साहब के जो ये जमीन है खानदानी जमीन, वो हमारे फूफी लोग बेच चुके हैं। हमारे गांव के मुस्लिम खरीदा है, वो खरीदा है हमारे खेती ये घर का, हाँ भीटाबाड़ी खरीदा है। तो हम लोग उसको कह रहे हैं जहाँ आप खरीदे हैं हम वहाँ आपको देने के लिए तैयार है, जहाँ मिलेगा हम आपको छोड़ देंगे, घर मिलेगा घर तोड़ देंगे, आप आकर लीजिए। लेकिन नहीं, वो लोगों को चाहिए हम लोग का जो दूसरी जमीन जो खरीदे हैं वो जमीन चाहिए। जबरदस्ती हम लोग के साथ करने लगा। पहले से वहाँ पर पहले से एक झोपड़ा बना हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग सोच रहे थे चलो एक ये पिलर पहले भी वो भी गड़ा हुआ था, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग वहाँ पर गए, सरिया और ये लाए, पैप लाए, लाने के बाद हम लोग वहाँ रंग कर रहे थे, बड़े भाई कर रहे थे, वाली साहब गए थे, और मैं भी तो बीमारी था। तो बीमार के हालत में देख रहा आकर के सब लोग आकर के आक्रमण कर दिया, यानी पिताजी को बहुत पीटा, भाई का सर फोड़ दिया, एक नाबालिग छोटी भतीजी है उसका भी हाथ तोड़ दिया। यानी वो लोग पहले से प्लान मिटा कर रखा था, मारने के गर्ज से आया था। सब लोग बहुत हमारा, यहाँ तक मुस्लिम कह रहा है चलिए आप लोग कहिए, हम लोग संविधान को हम लोग सम्मान लेंगे। एक भाई उसका पढ़ा लिखा है, गनी कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे इससे जानकारी है, आप लोग मार डालिए, कुछ भी होगा हम आप लोगों को सब कुछ करवाएंगे। महिलाओं के साथ भी महिलाओं के साथ छेड़खानी किया है, भाभी को घर में आकर के भाभी को मारे, छोटी बच्चे के हाथ को तोड़ दिया है, सब लोग घर में आकर के पिताजी को इतना मारा है तो पूरा खत्म हो गया। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, डॉक्टर बता रहा है तो इसका पूरा शरीर पूरा जिस्म खत्म है, वालिद साहब ना हिल पा रहा है, लड़ पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। बिस्तर पर आज से 1 महीना हो गया, 15 मार्च से लेकर अब तक 14 तारीख हो गया, आज से लेकर के 1 महीना हो गया, लेकिन वालिद साहब बहुत ही बेहाल है। हम लोग मांग ये कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जुल्म हम लोग के ऊपर हुआ, लेकिन सरकार क्या कर रहे हैं? कितना दबंग है वो लोग इतना बहुत दबंग है, वो लोग आकर के घर में आकर के मारे हैं। मारने के बाद हम लोग थाना, हमारे पिताजी ये लोग इतना घायल थे, गांव वाले पकड़ने के बाद लेकर के जा रहे थे, वो लोग घर के सामने वहां पर भी पीटना शुरू कर दिया, फिर गांव वाले वहां कर जाकर बचाए। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत ही बेहाल है। जो आरोपी है वो लोग अभी कहाँ है? क्या वो लोग घर में, वो लोग खुल्ला घूम रहा है, पुलिस कुछ नहीं, पुलिस के साथ वो लोग घूम रहा है, पुलिस से लेकर उन लोगों को घूम रहा है, लेकिन हम लोग को बेहाल है। डॉक्टर कह रहा है कुछ दिन का मेहमान है, जो करना है घर में कीजिए आप लोग। हाँ, इतना हम लोगों का बहुत खर्च हो गया, कम से कम 6 लाख रुपए वहाँ खर्च हुआ, 2 लाख रुपए किशनगंज की तरफ खर्च हो गया है। अभी हम लोग का पैसा वैसा नहीं है, तो और मजीद हम लोग उसके ये करें, इलाज करें, इसलिए हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए घर में लाए। डॉक्टर का कहना है आप लोग घर में जो है कुछ खिलाइए और रखिए, आप अपने आंखों के साथ रखिए, कभी भी कुछ चलेगा। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, पिताजी का नाम मोहम्मद हिसाबुद्दीन है। स्कूल जाते जाते हमको राजेपुर ने हमको लाठी से हाथ से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम स्कूल जा रहे, स्कूल से सर बोला क्या तुम्हारे हाथ कैसे तोड़ गया? हमने बोला हमारे गांव में हमारे वहाँ पर मारपीट हो रहा था, हमको हाथ तोड़ दिया। कौन कौन लोग था वो सब जानती हो, पहचानती हो लोग को? एनामुल और मुस्लिम, राजेबुल और गनी और ये आसीन और ये कमरुल और खालेक, अख्तर और लोग। अभी भी स्कूल जाती हो? जी सर। डर है उन लोग से? जी क्या नाम है? फरीदा खातून। खून खराब अभी किया है, मेरे भाभी को घर पे आकर मारा है, कपड़ा भी फाड़ दिया है, अब उसका भी माला भी छीन लिया है। कितना सुरक्षित है आप लोग घर में? हम सुरक्षित भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है सुरक्षित, क्या हमको डर लग रहा है।
हम घर में रहते हैं भी डर लगता है। उन्होंने आकर बोला है तो कभी भी आकर फिर भी मार देगी। धमकी भी दे रहा है। धमकी भी दे रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है तो हम जमीन लेंगे तुम्हारे घर पे आके छीन कर लेंगे। तो आप लोग जमीन देना नहीं चाहती हैं क्या? जी नहीं, हमारा हम तो देना चाहते हैं, जिसमें खरीदे है इसमें लेके जाओ। हाँ। हम तो देना भी चाहते हैं, लेकिन उन लोग नहीं मान रहा है। उन्हें नहीं मान रहा। वो जो मेरे पिताजी ने खरीदा है वो पुलिस वगैरह जांच में आई थी, जांच करने वगैरह जहाँ से आ रहे थे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई भी नहीं। क्या चाहती हैं आप? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हमको अन्याय चाहिए। क्या नाम हो गया? मुमताज बेगम। बात हुई है, आप लोग जब ये मामला संज्ञान में लाए हैं हमारे, तो SHO बता रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ से जो है वो मारपीट हुई थी और दोनों ही तरफ से कांड दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं में और अभी इलाजरत है और जो अभियुक्त हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। इसमें शीघ्र ही जो है वो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी छापेमारी की गई है परंतु घर से फरार बताया जा रहा है। थैंक यू। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।